रूही गोयनका है? जी, आप अनुज शर्मा? बताइए क्या बात करनी है आपको? मुझे ना इसके बारे में जानना है। ये आर्टिकल आपने ही लिखा है ना? वो मुझे इस घर के बारे में जानना है और ये भी जानना है कि इस घर में ये आग कैसे लगी। आप प्लीज मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? पर आपको इसके बारे में क्यों जानना है? हाँ, बस इतना समझ लीजिए कि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। ये आर्टिकल मैंने 1 साल पहले लिखा था। इस घर में एक छोटी बच्ची रहती थी, उसके माता पिता और उसका एक भाई रहता था। अचानक से एक दिन घर में आग लग गई और पूरे परिवार को खरोच तक नहीं आई, पर एक 6 महीने की बच्ची जलकर मर गई। पता नहीं एक हादसा था या कुछ और, पर इस हादसे के बाद वहाँ आसपास जो लोग रहते थे उनका कहना था कि वहाँ एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती थी उनको। तो उसके बाद उन्होंने सबने अपने अपने घर छोड़ दिए। क्या आपको ये पता है कि इसके माँ बाप कहाँ हैं या फिर कहाँ मिल सकते हैं? वो तो नहीं पता। यस, ओके मैम, मुझे एक रिपोर्ट कवर करनी जानी है। थैंक यू। नमस्कार। आखिर उस घर और उस बच्ची का क्या कनेक्शन है? वो गुड़िया के अंदर उस बच्ची की आत्मा कहाँ से आई, कैसे आई? मुझे ये सब जानने के लिए पहले ये पता करना होगा कि दादी वो गुड़िया लाई कहाँ से थी। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि मैंने पलक से प्यार तो बहुत किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा पति होने का फर्ज नहीं निभा पाया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि पलक की मौत एक साजिश भी हो सकती है। अब तो मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। इतने साल मैंने बर्बाद कर दिए। कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे लगता है कि आपको सच का पता लगाना चाहिए। मैं सच का पता लगाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करूं, कहां से शुरुआत करूं। अब तो इतने साल हो चुके हैं कि सच पता नहीं कहां दब गया होगा। आप सच की तरफ एक कदम तो बढ़ाइए, फिर देखिएगा सच का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। फिर आपके दिल को संतुष्टि और पलक जी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। सही कह रही हैं आप। मुझे शुरुआत पुलिस स्टेशन जाने से करनी होगी। मैं भी चलूं आपके साथ? हाँ, आप क्यों? पलक तो मेरी पत्नी थी और मैं ये सच बाहर लाना चाहता हूँ। खामखा आप क्यों इस झमेले में फंस रही हैं? मैं नहीं चाहती कि इस खोज में आप खुद को अकेला समझे। आप मुझे अपने साथ समझें। मैं कॉफी लाई थी। कॉफी बाद में पीते हैं, पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं, वो जरूरी है ना? बस बहुत हो गया। कम से एक ही सवाल किए जा रहे हो, कहाँ से आई गुड़िया, कैसे आई गुड़िया, कहाँ से लाई गुड़िया। अरे बोला ना तुमको, मैंने फैक्ट्री से लेकर आई हूँ। क्या हुआ दादी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे अपनी पत्नी से पूछो ये सवाल। कम से एक ही सवाल पूछकर मेरा दिमाग खराब कर रखा है। दादी, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप वो गुड़िया कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि आपने जो मुझे बोला था मैं वो दुकान पर गई थी, पर उस दुकानदार ने साफ मना कर दिया है कि वो गुड़िया उसके दुकान में है ही नहीं। वो वैसी गुड़िया बेचता ही नहीं है। हो सकता है ना कि वो झूठ बोल रहा हो। इतने ग्राहक आते हैं उसकी दुकान पर, इतने सारे खिलौने बेचता है वो, उसे याद नहीं रहा होगा। रूही, ये क्या तरीका है दादी से सवाल करने का? और तुम फिर से उस गुड़िया के पीछे पड़ गई। ये क्या वहमी बातें कर रही हो तुम? नहार जी, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। ये हमारी रुचिता की जिंदगी का सवाल है। सच में वो गुड़िया बहुत खतरनाक है। रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रिसिप्ट है। नहार जी, ये उसी दुकान की रिसिप्ट है जहाँ से दादी रूहान के लिए खिलौने लेकर आई। इसमें रूहान के सारे खिलौने की लिस्ट है, पर रुचिता की गुड़िया का यहाँ पर नाम ही नहीं लिखा हुआ है। ये बिल, ये तो मेरे पर्स में था ना। वाह, मुझ पर शक करना कम था क्या कि तुम मेरे पर्स की भी तलाशी लेने लग गई? दादी प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बता दीजिए कि आप वो गुड़िया कहाँ से लेकर आई हैं। दादी, जब से वो गुड़िया इस घर में आई है तब से रुचिता का बर्ताव बहुत बदल सा गया है, और जब आप उसे लेकर आई थी तब उसमें से अजीब से कुछ महक भी आ रही थी। आप प्लीज मुझे बता दीजिए कि आप वो गुड़िया कौन सी फैक्ट्री से लेकर आई है। प्लीज दादी बताइए ना। गुड़िया 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 गुड़िया, चुप करो। जीना मुहाल कर रखा है तुमने मेरा ये गुड़िया की रट लगाकर। सोते जागते उठते बैठते हर बार बस गुड़िया कहाँ से लाई, कहाँ से लाई।
वहीं से लाई हूँ तुम्हारी बेटी के लिए गुड़िया, जहाँ से तुम आई हो, कचरे के डब्बे से। दादी, आप मेरी रुचिता के लिए वो गुड़िया कचड़े से लेकर आई है? दरअसल मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था दादी? नहीं बताइए, क्या मतलब था आपका? हाँ, आपको पहले भी समझाया था ना दादी, दोनों बच्चे में भेदभाव क्यों? जैसे रूहान मेरा बेटा है वैसे ही रुचिता मेरी बेटी है, मेरा खून है वो। कचरे से खिलौना लेकर आई हैं आप उसके लिए? सीरियसली दादी, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? छोटी सी बच्ची है वो, इतनी नफरत उसके लिए, कचरे से खिलौना ला रही हैं आप उसके लिए? माँ, बाकी बच्चों की तरह से रुचिता भी इस घर के सदस्य है, इस घर की पोती है वो। माँ, आप बच्चों में ऐसा घिनौना भेदभाव कैसे कर सकती हैं? कर सकती हैं ये पापा, ये कर सकती हैं। आज तक जब रूही को नहीं अपनाया तो उसकी परछाई को क्या अपनाएंगे ये? तो गुस्सा मन करो ना जी, प्लीज शांत हो जाइए। ये वक्त ऐसे गुस्सा करने का नहीं है, बल्कि हमारी रुचिता पे जो खतरा मंडरा रहा है उसे हटाने का है। खतरा? कौन सा खतरा? देखिए, मैं जानती हूँ कि जो मैं बोलने जा रही हूँ उस पर आप लोग यकीन नहीं करेंगे, पर सच यही है कि रुचिता के पास जो गुड़िया है उसके अंदर एक आत्मा है। ये तुम क्या बोल रही हो रूही? मानते हैं कचरे के डब्बे से गुड़िया लाना माँ जी की गलती है, लेकिन ये आत्मा की कहानी क्यों बना रही हो तुम? अरे हम सब भी तो इसी घर में रहते हैं, रोज गुड़िया को देख रहे हैं, हमने तो कभी ऐसी कुछ आवाज नहीं सुनी। मम्मी जी, उस गुड़िया के अंदर आत्मा है। अरे आप प्लीज मुझे बता दीजिए कि आप कौन से कचरे के डब्बे से लेकर आई है, और जब आपने इस गुड़िया को देखा था तो आपको कुछ अलग सा महसूस हुआ था क्या? बताया था ना मैंने, वो बाजार में कचरे के डब्बे में मेरा पर्स गिर गया था। जब वो ढूंढ रही थी, वो निकालने गई तो साथ में गुड़िया भी आ गई और बस मैं ले आई। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ था। मम्मी, मम्मी देखो मेरे फ्रेंड ने कितनी अच्छी आइसक्रीम दी है। बेटा, आपने अपने दोस्त को थैंक यू बोला? आप जाओ अपने रूम में आराम से जाकर आइसक्रीम खाओ। रुहान भैया, आप मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लाए? रुचिता, मैं ला तो रहा था पर आइसक्रीम रास्ते में गिर गई। सॉरी रुचिता। परिवार को अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए मुझे रुचिता को थोड़ा गुस्सा दिलाना पड़ेगा। रुचिता बेटा, आप आइसक्रीम नहीं खा सकते हो, आइसक्रीम खाने से दांत खराब होते हैं ना। लेकिन रुहान भैया तो खा रहे हैं। हाँ, तो रुहान भैया तो खा सकते हैं, वो आपसे बड़े हैं ना, तो उन्हें कुछ नहीं होगा, पर आप नहीं खा सकते। रुचिता, तुमने मेरी आइसक्रीम क्यों गिराई? क्योंकि आपने मेरी आइसक्रीम रास्ते पर गिराई थी, इसलिए मैं भी आपको खाने नहीं दूंगी। तुमने मेरे रुहान की आइसक्रीम गिराई? तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाती। बड़ी दादी, आपने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? नहीं बेटा, बड़ी दादी से गलती से थप्पड़ लग गया, उन्होंने जानबूझकर आपको थप्पड़ नहीं मारा। नहीं, गलती से नहीं। पक्का रुचिता ने कुछ किया होगा। बताओ, तुमने किया ना? दादी, रुचिता बेटा, शांत हो जाओ। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन सब लोग मेरे साथ बुरा करते हैं। अगर अब किसी ने मेरे साथ गलत किया तो उसको सजा मिलेगी। जैसे आप रूहान को इतना प्यार
करते हो, घर का बेटा मानते हो, वैसे ही मुझे भी अपना लो। मुझे भी परिवार का हिस्सा बनना है, मुझे भी प्यार चाहिए। मैंने आप सबसे कहा था ना कि इस गुड़िया के अंदर आत्मा है जो हमारी रुचिता पर हावी हो रही है। क्या चाहते हो तुम लोग कि एक आत्मा को मैं अपने परिवार का, अपने घर का हिस्सा बना लूं? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम सबको यही लगता है ना कि ये गुड़िया मैं लेकर आई हूं, तो इसे मैं अभी ठिकाने लगाती हूँ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।